हेलो स्टूडेंट, जो सामने अपने कोई बोर्ड पर जो दिख रहा है, पहली बात तो इधर देखो। ये सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों के दिमाग में बैठी रहती है कि सर ये क्या लिख दिया। ये तो हमें समझ में ही नहीं आता है कि कौन किसके साथ जुड़ रहा है, कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है और क्यों कर रहा है। हमें तो किसी का रीजन ही समझ में नहीं आता है और ये इक्वेशन बन कैसे जाती है। तो डरने की बात नहीं है, आज हम इसी चीज के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। और ये है अपना क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपको डेली लाइफ की बात करूं, हम जो डेली बेसिस पे खाना खाते हैं तो वो क्या होता है, खाना में पच कैसे जाता है, वो डाइजेस्ट कैसे हो जाता है, हम सांस लेते हैं कैसे जी पा रहे हैं, क्या हमारी ऑक्सीजन हमारे अंदर जाकर बैटरी का काम करती है, क्या नहीं करती है ना बैटरी का काम। हमारी ऑक्सीजन का हमारी ब्लड सेल से क्या रिएक्शन होता है, कैसे कैसे वर्क करती है, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में अपने काम आती है। लकड़ी की बात करूं, लकड़ी हम जलाते हैं, लकड़ी जलाकर क्या बन जाती है, कोयला बन जाती है। अब यहाँ पर देखो दो टाइप की चीजें होती हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले मान के चलो ये अपना मार्कर है, मुझे साफ सटे दिख रहा है कि ये अपना मार्कर है। अब इस मार्कर को अगर मेरे को दिख रहा है, अभी फर्स्ट स्टेट कौन सी है, फर्स्ट स्टेट इसी है कि ये ऐसे दिख रहा है, साइज दिख रही है। अगर मैं इसको बाय मिस्टेकली ढक्कन निकाल कर फेंक दूं तो इसकी मैंने क्या किया, इसकी शेप में चेंज किया नहीं किया। या मैं इसको अगर तोड़ दूं तो ये इसकी शेप चेंज होगी या नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो दो टाइप के चेंज होते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर। एक चेंज होता है अपना फिजिकल चेंज और दूसरा चेंज होता है अपना केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज मैंने बता दिया, जैसे कि सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आपने पेपर देखा होगा, अगर बात करूं पेपर मैंने लिया है, पेपर और पेपर की मैंने नाव बनाई होगी, एरोप्लेन बनाया होगा, तो ये क्या है, अपने पेपर पहले चौकोर था, उसकी अपन ने शेप चेंज कर दी। तो इसमें क्या कर दिया अपन ने, पहले उसका फिजिकल चेंज अलग था, अब उसने अपन को क्या कर दिया, फिजिकली और ज्यादा उसके अंदर चेंज कर दिया, उसका एरोप्लेन नाव बनाकर। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी यहां तक। अब देखते हैं केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। लोहे पर जंग लगता है, पता चलता है कि यार जंग लग गया, कैसे लोहे पर जंग लगता है, बोला जाता है कि लोहे को अगर पानी में पड़ा है तो उस पर जंग लगेगा ही सही। तो ये जो जंग उस पर लोहे पर लगा है, क्या पानी का कलर कुछ था, नहीं था। लोहे का कलर क्या लाल कलर का था, क्या नहीं था। फिर जंग का जो कलर होता है वो लाल कलर का कैसे आ जाता है। तो ये जितनी भी चीजें किसमें आती है, अपने केमिकल चेंजेस के अंदर आती है। और केमिकल चेंजेस की बात करूं तो बात अपन आज जो सीखेंगे, देखो ये मत सोचना कि ये किसके साथ रिएक्ट करके कैसे बना। आज अपन सिर्फ सीखेंगे ये इस चैप्टर के अंदर कि रिएक्शन कैसे बनती है, रिएक्शन होती क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज अपन ये समझने वाले हैं। तो पहली चीज केमिकल इक्वेशन। सर केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है जिनको हम फॉर्मूला और सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करके बनाते हैं, उनको ही अपन केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। ये बात जैसे कि मान के चलूं, मैंने बोला कि मैग्नीशियम को अगर मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाऊंगा तो मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मुझे मिलेगा। अब ये मैंने एक लाइन क्या बोली, सुनना इस लाइन को ध्यान से, लिख सकते हो लिखना। मैग्नीशियम को अगर मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाऊंगा तो मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। क्या हमारी केमिस्ट्री की बुक्स में इतनी लंबी चीजें लिखी हुई होती है क्या, पहले तो मुझे बताओ। नहीं लिखी होती है सर, बिल्कुल नहीं लिखी होती है। तो क्या होता है, इसको सिंपल बनाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, सिंपल सा उनका नाम यूज करते हैं। जैसे कि कैसे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसके बाद अपने को एरो लगाया क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। सर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, बट इसको भी अपन ने और शॉर्ट कर दिया, हम इसको रिप्रेजेंट करने लगे इनके फॉर्मूलेज से। क्या, इनके फॉर्मूला से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूलेज के थ्रू। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अपन ने क्या लिया, बैलेंसिंग वगैरह का नहीं देखना, बैलेंसिंग वगैरह अपन सीखेंगे, बट थोड़ा सा रुक के पहले अपन इसको समझ लेते हैं कि इक्वेशन होती क्या है, बनती कैसे है। देखो मैग्नीशियम को अपन किससे रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन से। शॉर्ट फॉर्म लिख दी इसका, मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O2। अब इसको रिएक्ट करके क्या बनाएंगे अपन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सर यहां पर आप मुझे ये बताओ, इधर तो ऑक्सीजन 2 दिख रहे हैं, आपने इधर ऑक्सीजन 1 दिखाया है, तो रिएक्ट करने को यहां पर 2 क्यों नहीं लिया आपने। ये जो चीजें होती हैं कि ये कहां चला गया, कैसे चला गया, इसको कैसे बैलेंस करेंगे, क्या ये बैलेंस इक्वेशन भी है कि नहीं है। एक समीकरण जो दिख रही है सामने, ये बैलेंस समीकरण है कि नहीं है। देखो इस चीज को समझना, ये जो समीकरण अपने को दिख रही है ना सामने, इक्वेशन दिख रही है, तो ये बैलेंसिंग हो नहीं हो मुझे ये चेक नहीं करना है, बस मुझे ये देखना है कि इक्वेशन क्या होती है फिलहाल। तो देखो इधर की साइड मैंने जो दो चीजें लिखी, ये जो दो चीजें लिखी, ये अपना क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। क्या होता है, रिएक्टेंट। हिंदी में बोलूं तो अभिकारक। क्या होता है,
अभिकारक होता है। और इधर हमें क्या मिलता है, दोनों चीजों को जोड़ के मुझे क्या मिल रहा है, यहां से मुझे मिल रहा है क्या, अपना प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद हमें मिल रहा है। ये बात समझ में आ रही है। तो इधर क्या होता है, जो अपने इधर के साइड आते हैं वो होते हैं अपने रिएक्टेंट, लेफ्ट हैंड साइड पे अपने जो आते हैं वो आते हैं अपने रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड पर कौन सा आता है अपना, वो आता है अपना प्रोडक्ट। आ गया होगा इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो अपन अब ये देख लेते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस और इम्बैलेंस इक्वेशन कौन सी होती है, उसको कैसे बैलेंस किया जाता है, अपन वो देख लेते हैं। तो यहां पर मैं एक सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूं। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले एक आयरन का एग्जांपल लिया था, लोहे पर जंग लगने का, तो उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। क्या लेंगे, मान के चलो मैंने लिया लोहा, यानी कि Fe ले लिया मैंने, लोहा का फॉर्मूला होता है Fe, और क्या ले लिया, वाटर ले लिया Fe2Fe, और आपने क्या ले लिया, H2O ले लिया। अब इसको मैं रिएक्ट करूंगा, यदि क्या होता है अपना रिएक्टेंट होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि रिएक्टेंट है, इधर की साइड वाला ये रिएक्टेंट होता है, और इसको मैंने रिएक्ट किया है किसके साथ, H2O के साथ, और इधर क्या मुझे निकल के मिला है, यहां मिला है मुझे Fe3O4 प्लस के H2 मुझे मिला है। तो सर यहां पर देखा Fe, ये O4 कैसे हो गया, ये O3 कैसे बन गया, ये सब चीजें तो हमें समझ में नहीं आती है। आपके इस चीज को समझने के लिए तो हमने क्लास को ऑन किया था, अब यही समझ में नहीं आ रहा, कैसे करें, सब्र करो, आराम से देखो, शांति से देखो, सब कुछ समझ में आएगा। हर इक्वेशन को चुटकियों में बनाएंगे, चुटकियों में बनाएंगे, बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन यहां पर बस ये देखेंगे बैलेंसिंग इम्बैलेंसिंग कैसे बनी कैसे नहीं बनी, बात की बात है। तो देखो मुझे बताओ, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है क्या, सर कैसे पता करेंगे बैलेंस है कि नहीं, पता है बैलेंस नहीं है, कैसे पता करेंगे, सिंपल सी बात है, एक एक एलिमेंट देखो, Fe यहां पर कितने हैं, 1 है, इधर कितने हैं सर, ये 3 दिखा रहा है, तो इधर 3 Fe हैं, इधर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन सर इधर 1 है, इधर 1 है, और इधर कितना है सर 4 है, इधर H2 कितना है, इधर सर H2 2 है, और इधर H2 कितना है 2 है। अब मुझे बताओ इधर जितने एलिमेंट है क्या उधर भी उतने ही एलिमेंट है क्या, मुझे ये बताओ, नहीं है, सिंपल सी बात है, नहीं है। सर Fe इधर 1 है, इधर 3 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर 4 है, इधर H2 बराबर है, इधर H2 भी 2 है, H2 तो सर बराबर है, हाइड्रोजन तो बराबर है, हाइड्रोजन में कोई दिक्कत नहीं है। सर 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो बराबर नहीं है, एक तो ऑक्सीजन और एक अपना आयरन Fe, ठीक है। क्या क्या है, एक तो Fe, इधर की साइड है 1 और इधर की साइड है 3, इधर है ऑक्सीजन, इधर की साइड है 1 और इधर की साइड है 4। तो सर आप इनको बराबर कैसे करें, पता तो चल गया सर ये इम्बैलेंस है, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, हमें ये तो पता चल गया है, पर सर अब इसे बराबर कैसे करा जाए, सबसे बड़ी समस्या तो वो है, इसको बराबर कैसे करें। तो बराबर करने के लिए अपन कुछ नहीं करते हैं, देखो सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें आ रहा है, पहले तो वो देखते हैं, ऑक्सीजन के लिए आ रहा है कि पहले आयरन के लिए आ रहा है, ये बताओ। देखो इसका 1 है, इसका 3 है, डिफरेंस कितना है, सिर्फ 2 है, इसका 1 है, इसका 4 है, डिफरेंस कितना है, 3 है। तो सबसे पहले जिसमें ज्यादा डिफरेंस होता है पहले उसी को इक्वल करते हैं, क्या करें, जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा पहले उसी को इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं, मान के चलो दोबारा लिख रहा हूं Fe प्लस H2O है ना सर, अब यहां पर Fe3 है और O4 है प्लस H2 है। अब मुझे एक बात बताओ, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर 1 है, मान के चलो अगर आपने टीम बनाई, आपकी टीम में 1 जना है और सामने वाले की टीम में 4 जने हैं, क्या करना होगा अपने को, ये बताओ। 2 तरीके हैं, या तो मैं सामने वाली की टीम में एक बंदा ले लूं तो उधर भी 2 हो जाएंगे, इधर भी 2 हो जाएंगे, तो वो बराबर हो जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, इसमें अपन ले नहीं सकते, तो इसमें क्या करेंगे, दूसरा तरीका लगाएंगे। दूसरा तरीका क्या है कि सर मैं इधर भी 4 ही बंदे कर दूं तो अच्छा रहेगा ना, अरे हाँ के ना, अच्छा रहेगा सर। इधर भी अगर मैं 4 ही बना दूंगा तो कैसे बनाऊंगा 4, यहाँ पर ऐसे बनाऊंगा, देखो यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकता, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर 4 लिख दूं तो सर ऑक्सीजन 4 हो गया, नहीं, ये पूरा का पूरा एक सिंगल एलिमेंट है H2O, इसमें अपन बीच में ऐड नहीं कर सकते। तो फिर इसमें कैसे करेंगे, क्या मैं यहाँ पर 4 में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्या मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर वाली इक्वेशन को अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पर 4 हुए कि नहीं हुए, अरे हुए कि नहीं हुए, हो गए। उसके बाद देखो इधर भी 4 ऑक्सीजन आ गए सर, इधर भी 4 ऑक्सीजन बराबर हो गए, लेकिन एक और चीज सर, इधर हाइड्रोजन की क्वांटिटी बढ़ गई, 4 तो ये आपने मल्टीप्लाई किया, 2 ऑलरेडी थे, यानी कि हो गए टोटल 8, उधर है सर 2, लेकिन मुझे क्या बताओ अगर वहां पर वो 4 2 है तो ये यहाँ पर अगर 4 ऐसा कैसा लिख दूं तो इधर भी 8 और इधर भी 8, बराबर हुए कि नहीं हुए, ऑक्सीजन बराबर हो चुका है, हाइड्रोजन भी बराबर है, बट अभी बच रहा है सर आयरन, आयरन को भी बराबर करना है। अरे ये बात समझ में आ गई हो तो कमेंट में यस लिख दो, बिना सोचे समझे लिख दो, अगर नहीं आए तो दोबारा पूछ लेना, कमेंट में ही पूछ लो, ठीक है। तो ये चीज है, इसका अपने को समझ में आ गया होगा आई थिंक अब तक तो, कि 4 अपन ने इसको बैलेंस बना दिया। अब बात आई Fe की, इधर कितने Fe हैं अपने सर 3 हैं, इधर कितने Fe है 1 है, तो क्या करूं, क्या मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो उधर बराबर हो जाएगा, कर दिया सर 3 से गुणा, इधर 3 Fe और इधर F3O F4। अब इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन कौन सी बनी अपनी, 3Fe प्लस
4H2O इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस के 4H2। क्या ये अपनी बैलेंस इक्वेशन है क्या? ये अपनी बैलेंस इक्वेशन है क्या? बिल्कुल है सर, ये बैलेंस इक्वेशन है। Fe भी 3 है, O भी 4 है दोनों तरफ, H2 भी 8 है दोनों तरफ। ये बैलेंस इक्वेशन है। तो अपन किसी भी इक्वेशन को बैलेंस ऐसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप को अपन बैलेंस कर सकते हैं। बट वाई मेथड, पहले ज्यादा डिफरेंस वाले को सोल्व करेंगे, फिर उससे कम वाले को। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप मेथड चलता है, इसको क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड? हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको, है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलते हैं। तो सर बैलेंस इनबैलेंस समझ में आ गया, बैलेंस कैसे करना है वो भी समझ में आ गया। अब ये जो लिख रखा है इसको समझ लेते हैं। देखो अपनी जो इक्वेशंस होती है वो कितने टाइप की होती है अपन वो देखेंगे। इक्वेशंस अपने 4 टाइप की होती है, कॉम्बिनेशन इक्वेशन, डिकम्पोजिशन इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन और डुअल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ये 4 टाइप की अपनी इक्वेशंस होती है। अब ये दिख रहे होंगे आपको 2 गोले इधर और एक गोला इधर। इधर देखो एक गोला दिख रहा है, इधर 3 गोले दिख रहे हैं। देखो जब 2 एलिमेंट यानी कि ये एक एलिमेंट और 2 एलिमेंट को मिला दिया जाता है, अगर 2 एलिमेंट यानी रिएक्टेंट की तरफ 2 एलिमेंट हैं, अगर उन 2 एलिमेंट को मैं रिएक्ट कराऊं, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट को मैं रिएक्ट कराऊं और मुझे प्रोडक्ट में सिर्फ एक एलिमेंट मिले, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन इक्वेशन बोलते हैं या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये बात समझ में आई? इसका एग्जांपल देख लो। देखो CaO मैंने दिखा रखा है, CaO बिना बुझा हुआ चूना, लाइमस्टोन, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना दिखा रखा है। अब देखो चूने को मैं अगर पानी में डालूंगा तो आपने देखा होगा उसके अंदर से बुलबुले उठते हैं कि नहीं उठते? अरे उठते हैं ना। अब वो बुलबुले क्या होते हैं? वो हीट होती है, हीट। तो जैसे ही मैंने इस चूने के अंदर इस पानी को डाला तो मुझे क्या मिला? बुझा हुआ चूना मिला, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस ये मुझे मिल गया। और क्या रिलीज हुई? हीट रिलीज हुई। तो देखो कितने एलिमेंट है? 1 और 2, 2 को मैंने मिलाया, कितने मिला? मुझे सिंगल एलिमेंट मिला, सिंगल प्रोडक्ट मिला। जब मैंने 2 रिएक्टेंट को मिक्स किया तो मुझे सिंगल प्रोडक्ट मिला है। और इसी को क्या बोलते हैं? जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट को मिलाया जाता है और प्रोडक्ट अगर सिर्फ एक बने तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया? अरे हाँ के ना? आई थिंक आ गया होगा अपने को समझ में। अब जिसको नहीं आ रहा पूछ लो, टेलीग्राम पे चैनल है वहां पर डाउट पूछ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं, रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी रिएक्शन होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब ये क्या होती है सर? देखो इसमें क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट होता है और उससे हमें 2 या 2 से ज्यादा क्या मिलते हैं? 2 या 2 से ज्यादा हमें मिलते हैं प्रोडक्ट, तो उसको क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन, ठीक है। जैसे कि यहां देखो CaCO3, या क्या मिल रहा है अपने को? कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है, नहीं मिल रहा? कैल्शियम कार्बोनेट अपने को मिल रहा है। कैल्शियम में क्या है? CaA। अरे पता होगा ना अपने को Ca क्या होता है, कैल्शियम भी कार्बन क्या होता है, ये क्लोराइड होता है, क्या होता है? इसमें कंफ्यूज मत होना ये इसके फॉर्मूलाज में कि कैल्शियम है या फिर कार्बोहाइड्रेट है या फिर क्या है, क्लोराइड है, क्या है, इनमें कंफ्यूज मत होना। ये अपना क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। जब मैं इसको गर्म करूंगा, यहां पर मैंने क्या दिया है? हीट दिया है। क्या दिया है? हीट दिया है। जब मैं इसको गर्म करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? CaO मिलेगा और CO2 मिलेगा। 2 मुझे प्रोडक्ट मिले, एक तो CaO और CO2 मिला। तो ये क्या होता है? अपना डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है। एक और बात बता देता हूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर जब हम 2 रिएक्टेंट को आपस में मिलाते हैं और एक प्रोडक्ट मिलता है तो हमें साथ में हीट निकलती है। और जब साथ में हीट निकल रही हो तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी? एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन अपन बोलते हैं इसको। समझ में आ गया? अब चलते हैं थर्ड पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अरे अपने दोस्त होते कि नहीं होते? एक बात बताओ, अगर आपका कोई दोस्त है, अगर आपके दोस्त के पास में कोई दूसरा लड़का आकर उससे दोस्ती करे और आपका दोस्त उससे ज्यादा अट्रैक्ट हो जाए तो आप क्या करोगे? गुस्सा आएगा अपने को? अरे आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर, कौन सी पूछने की बात है ये, है ना। तो मुझे बताओ, अपना दोस्त अगर ज्यादा उससे अपना टच हो रहा है, इसका मतलब क्या? उसको हमारी कंपनी पसंद नहीं है, यानी हमारे साथ रहना पसंद नहीं है, उसके साथ रहना ज्यादा पसंद है, वो हमसे ज्यादा इफेक्टिव है। या हो सकता है कि उसमें जो क्वालिटीज है मेरे दोस्त को वो चाहिए हो, मेरे वाले नहीं चाहिए हो, तो ज्यादा जो केमिकल होगा वो उसके साथ चला जाएगा एज कंपेयर टू आपके साथ। सेम टू सेम यहां पर होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। देखो Zn और CuSO4 आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या हुआ? देखो इसके साथ क्या हुआ, ये जो Zn था ना ये ज्यादा पावरफुल था एज कंपेयर टू Cu, तो इसने क्या किया? Cu को तो लात देके भगा दिया और खुद उसकी जगह ले ली।
तो ZnSO4 यानी कि डिस्प्लेसमेंट कर दिया इसका, ये इसमें घुस गया और इसको भगा दिया, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसी को बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका एग्जांपल ये है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपन को पता चल जाएगी जब कोई ना कोई किसको भगा रहा होगा। देखो जिंक हो गया, लेड हो गया, पीबी, ये सब एज कंपेयर टू कॉपर ज्यादा पावरफुल अपने एलिमेंट है, तो ये Cu का इजीली डिस्प्लेस कर देते हैं। अब डुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर इधर से इधर को इसको इसे भगा दिया। अब हो सकता है कि इधर वाला भी इसको भगा दे, तो क्या हुआ, इधर ने इस वाले दो रिएक्शन, देखो Na2SO4 दे रखा है और साथ में BaCl2 दे रखा है। अब क्या हुआ, इस Na ने किसके साथ किया, इस Cl2 के साथ रिएक्ट किया, और इसने Ba के साथ किससे किया, SO4 के साथ, क्या बना, BaSO4, तो अपना एक एलिमेंट बन गया, प्रोडक्ट बन गया। और दूसरा क्या बना, इसने इसके साथ किया, देखो इस एक दोस्त ने एक दोस्त को धोखा दिया, दूसरे ने दूसरे को धोखा दिया, बट उन्होंने दो नए दोस्त बना लिए आपस में धोखा देकर। तो क्या किया इन्होंने भी आपस में धोखा दिया और नए दोस्त बना लिए। इस Ba ने इस SO4 को बना लिया, तो इस Na2 ने इस Cl2 को बना दिया, तो क्या बना, BaSO4 बन गया और 2NaCl बन गया। तो ये बात समझ में आ गई है अपने को कि नहीं आई है? आपने को अगर यहां तक क्लियर है तो अपन इसको आगे पढ़ते हैं। और आगे नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों टाइप के बच्चों के लिए अपने पास नोट्स अवेलेबल हैं। तो टेलीग्राम पे जाकर अपना ज्वाइन कर सकते हो चैनल, और वहां से अपना नोट्स वगैरह ले सकते हो, प्रॉपर वे में अपने नोट्स मिल जाएंगे 10th बोर्ड के लिए। ठीक है, अब यहां पर अपन ये देख लेते हैं, सर ये तो अपने रिएक्शंस हो गए, सब कुछ हो गया, यहां पर मुझे सब कुछ समझ में आया। ठीक है, अब ये रिएक्शन बैलेंसिंग है ना, इसमें एक अपना लॉ काम आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो अपन पढ़ेंगे, है ना, बट अभी नहीं, अभी अपन को सिर्फ ये समझना है रिएक्शन, अभी नहीं पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ेंगे। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, दोनों तरफ के द्रव्यमान को, मास को बराबर रखना, पर्टिकुलर एलिमेंट के मास को बराबर रखना अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है। अब यहां हम आगे देख लेते हैं कि सर आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, और रिडक्शन, क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हम पढ़ने वाले हैं। सर ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ये बताओ। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, सर हमें तो ये समझाओ। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जहां पर ऑक्सीजन की वैल्यू ज्यादा हो वो होता है ऑक्सीडेशन, और जहां पर ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो वो क्या होता है, अपना रिडक्शन होता है। इसको ऐसे समझो, इधर देखो मैंने क्या किया, CuO लिया और इसके साथ क्या कर दिया, H2 को मैंने ऐड कर दिया। क्या करा, H2 को मैंने ऐड कर दिया, तो क्या बनेगा मेरा, Cu प्लस H2O। बात समझ में आ रही? अब क्या हुआ, इसके अंदर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन यहां से हट गया, यानी कम हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया रिडक्शन। क्या हो गया, ये मेरा रिडक्शन हो गया। लेकिन ये H2 अकेला था बेचारा, अब इसके साथ इस ऑक्सीजन ने रिएक्ट कर लिया, तो क्या बन गया अपना, ये बन गया अपना ऑक्सीडेशन। ये क्या हो गया, अपना ऑक्सीडेशन हो गया, यानी ऑक्सीजन की जहां पर भी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी वो अपना क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जहां पर कम हो जाएगी वो अपना रिडक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब ये बात हमको समझ में आ गया, तो एक और चीज समझ लेते हैं, लगे हाथों, कोरोजन। क्या समझ लेंगे, क्या समझ लेते हैं अपन साथ ही साथ में, कोरोजन। मटेरियल है, चाहे लोहा हो, चांदी हो, सिल्वर हो, तांबा हो, कुछ भी हो, उनके ऊपर एक पतली सी लेयर का चढ़ जाना क्या कहलाता है, अपना कोरोजन कहलाता है। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। यहां सिर्फ अपन समझ रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं, यहां पे समझना है, नोट्स इसको लेना टेलीग्राम पे लो। ठीक है, तो यहां पर अपन सिर्फ समझ रहे हैं, एक मटेरियल पर किसी भी अदर चीज की लेयर बन जाना क्या कहलाता है, अपना कोरोजन कहलाता है। जैसे कि चांदी की बात करूं, मम्मी अपने सब की सब पायल पहनती होगी, कुछ भी पहनती होंगी चांदी का, देखते होंगे स्टार्टिंग में तो व्हाइट कलर की होती है, एकदम व्हाइट कलर की चमकदार, धीरे धीरे क्या करती है, वो हवा में रहती है, पानी में गिरती है, किसी में भी चलती है। मम्मी का मतलब पानी वाले का काम होता है, ऑब्वियसली बात है, हवा में घूमते हैं, जो हवा लगती है पानी लगता है, तो क्या होता है, उसी पायल का जो व्हाइट कलर था वो धीरे 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 क्या होता है, थोड़ा सा गंदा होता जाता है, मटमैला कलर का, जैसे धूल की तरह हो गया हो। फिर क्या करते हैं, उसको अपन पॉलिशिंग करवाते हैं, तो क्या हुआ, चांदी के ऊपर एक बारीक सी लेयर जम जाती है, और इसी लेयर को जमना क्या कहलाता है, अपना कोरोजन कहलाता है। ठीक है, इसी लेयर का जमना क्या कहलाता है, अपना कोरोजन कहलाता है ना। अब एक और चीज है, वो है क्या है, अपना एक और चीज, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता यानी कि उसकी खुशबू में या स्मेल में चेंज आ जाना, विकृत गंधिता। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपने देखो फूड होता है अपना, अगर फूड को मैं कुछ दिन नहीं खाऊं, ऐसा ही छोड़ दूं, तो क्या उसके अंदर से मुझे स्मेल आएगी कि नहीं आएगी, बदबू आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। जब किसी चीज का यानी खाने का टेस्ट वगैरह चेंज होता है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं अपन विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है, और उसका अपने को खुशबू भी चेंज हो जाती है, तो ये अपना क्या होता है, विकृत गंधिता। और ये अपना हो गया अपना 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट।
अब जिसको इसके नोट्स चाहिए टेलीग्राम चैनल पे अपना जुड़ सकते हो, वहां से हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए नोट्स अवेलेबल हैं, वहां से आप देख लेना। और इसमें कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे आप उससे पूछ सकते हो, वो चीज है। अब नीचे कॉर्नर में एक बटन दिख रहा होगा ना रेड कलर का सब्सक्राइब वाला, आगे के अगर चैनल भी आपको चैनल के अंदर सारे के सारे चैप्टर चाहिए, अगर 10th बोर्ड के अपने को बोर्ड पढ़ना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जितना भी है, अगर वो चाहिए तो वहां पर उसको क्लिक करके रखो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, कमेंट कर दो कि सर कौन सा लेक्चर मुझे नेक्स्ट चाहिए, तो हम वापस जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो क्लास यहीं पर ओवर, मिलते हैं कल। राधे राधे।